हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, अब जो है 22 तारीख को आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है दोस्तों। और जिस तरीके से पटवारी पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम हुए हैं उस हिसाब से साफ पता चल रहा है यूकेपीएससी किस हिसाब से पेपर सेट कर रहा है। तो जो हमारी पुरानी जो ओल्ड जो तरीका था हमारा, उसे हमें छोड़ना पड़ेगा और जो नई रणनीति है उसे हमें अपनानी पड़ेगी, तभी जो है हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। बाकी हमें सबके लिए पढ़ना सेम है दोस्तों, क्योंकि अब आगे जो है वन दरोगा, बीडीओ, बीपीडीओ और साथ ही साथ आपका बंदी रक्षक वगैरह जितने भी एग्ज़ाम होने हैं सबके दृष्टि से हमने इसमें जो है क्वेश्चन सेट किए हैं, ताकि आप एक प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे तो आपके जो है सभी एग्जाम्स के लिए आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है शैलेश मटियानी का उपन्यास है छोटे छोटे पक्षी, भूभल, पाथर टिला, मुझे चांद चाहिए। तो इसमें से जो छोटे छोटे पक्षी है वो है आपका शैलेश मटियानी का उपन्यास। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है यहाँ पर, यह कार्य आप पर निर्भर करता है। बी वाला है, यह कार्य आप पर निर्भर है। तीसरा है ए और बी दोनों। डी वाला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा बी वाला। दानवीर शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होगा आपका कौन सा समास? ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। भारत जैसा कोई देश नहीं है, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय होगा। यानी कि जो भारत है उसका परिचय कैसे होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन, उत्तर पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग बहुवचन, संज्ञा भाववाचक स्त्रीलिंग एकवचन, अवयव विस्मयादिबोधक हर्षबोधक। तो यहाँ पर देखिए जो जिसमें जो है तीनों पॉइंट सुटेबल बैठ रहे हो, तो कौन सा वाला हो जाएगा? पहला वाला। जहाँ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, संबंध कारक होता है या अधिकरण कारक होता है। तो वहाँ पर होता है आपका संबंध कारक। जंगम का क्या होगा दोस्तों? स्थावर। निम्न में से सही युग्म चुनिए। गलीचा पुर्तगाली, पादरी तुर्की, अंग्रेज फ्रेंच, आमदनी फारसी। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं कि कौन से शब्दों को जो है किस लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। तो सही जो होगा वो होगा आमदनी फारसी। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वायु, गांव, नाच, सूरज। तो तत्सम आप सभी जानते हैं, तत्सम जो कैसे शब्द होते हैं जिन्हें जो है संस्कृत में लिखा जाता है। वह वायु। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कुमाऊनी, कन्नौजी। तो यहाँ पर जो कुमाऊनी है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। वृथा का वर्तनी विश्लेषण होगा। जो वृथा होता है उसका जो वर्तनी विश्लेषण होगा वो होता है डी वाला, व, री, ठ, आ। और यहाँ पर हलंत भी जो है यूज हुए हैं। अष्टछाप का संबंध है राम काल से, कृष्ण काल से, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अष्टछाप का संबंध होता है कृष्ण काल से। घर का रास्ता के रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश, यशपाल, नागार्जुन, मंगलेश डबराल। तो इसके रचनाकार हैं मंगलेश डबराल जी। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जब आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप जब हिंदी भाषा का साहित्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ जो लिखा गया है वो लिखा गया है कहाँ से? गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं 8वीं ईस्वी के एक शिलालेख में क्या हुआ था? देवनागरी जो हमारी लिपि है उसका उल्लेख मिला है। आगे जाते घुटने टूटे, पीछे देखते आंखें फूटे। इस कहावत का क्या अर्थ है? सब स्थितियों में हानि होना, जो होता है वह होकर रहता है, ध्यान हटते ही नुकसान होता है, जल्दबाजी में काम बिगड़ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा सब स्थितियों में हानि होना। उजरत शब्द का अर्थ है, उजरत जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है? उपहार, सम्मान, ऋण, पारिश्रमिक। तो इसका होता है पारिश्रमिक। संकलन का संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद से देखिए हर बार जो है क्वेश्चन आता है, आप लोग इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो संकलन होता है उसका होता है समधन कलन। पिछले में जो है मेहर से पूछा गया था
उससे पहले भी जो है कई बार रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अब इस वाक्य में नेताजी कैसी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो ये हो जाएगी क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शोणित पर्यायवाची शब्द है स्वर्ण का, मोर का, सुंदर का और रक्त का। तो ये हो जाएगा किसका? रक्त का। ठीक है, पर्यायवाची। प्रकृति के चितेरे किस कवि को कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो ये कहा गया था किसे? सुमित्रानंदन पंत को। लिपि के विकास का सही अनुक्रम है, यानी कि जो जो लिपियां जिस हिसाब से इनका विकास हुआ उस हिसाब से जो है हमें इनको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा सही? यहाँ पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही। संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया था। इन्होंने किया था 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। इसलिए 10 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों? मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित नदी कौन सी है? भागीरथी, सरयू, अलकनंदा, काली। तो ये थी सरयू नदी, क्योंकि कुली बेगार प्रथा से संबंधित जितने भी रजिस्टर थे दोस्तों वो इस नदी में बहा दिए गए थे। अब यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न भी हैं। यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? तो ये क्वेश्चन तो जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे खुद से। तो आंसर इसका बुधवार हो जाएगा। राजा भीष्मचंद द्वारा निर्मित किला है लाल मंडी का किला, वाणासुर का किला, खगमरा का किला और राजबोंगा किला। जो खगमरा किला है दोस्तों इसे जो है राजा भीष्मचंद ने बनाया था। कब? 16वीं शताब्दी में। रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 20, एजेंडा 21, एजेंडा 24, एजेंडा 22। तो इसे जो है एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सेना द्वारा चलाई गई राहत अभियान को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन सूर्या, ऑपरेशन होप, ऑपरेशन सूर्या होप। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे जाना गया था ऑपरेशन सूर्या होप के नाम से। ऑपरेशन होप मैंने जो है परसों की वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी वाला। यदि शब्द इतना इतना के अक्षरों की स्थिति को पलट दिया जाए तो कौन सा अक्षर अपनी स्थिति पर यथावत रहेगा? तो ये भी रीजनिंग है सारी। इसका सही हो जाएगा कौन सा? टी, बी वाला। नागपुरिया बोली उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है? चमोली, टिहरी गढ़वाल, चंपावत, देहरादून। तो जो नागपुरिया बोली होती है दोस्तों वो बोली जाती है आपका चमोली जिले में। इस देश से भारत ने अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। तो ये लिया है कनाडा से। रेडर शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी। तो रेडर होता है किसमें? कबड्डी में। यदि एक दर्पण में देखने से लगता है कि घड़ी में 6:10 बजे हैं तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? तो यही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जो है दोस्तों पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। 11:50, 5:50, 12:10, 11:10। तो उस क्या होगा समय? 5:50। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 28 अगस्त 2000 ईस्वी को, 10 सितंबर 2000 को, 27 जुलाई 2000 को, 13 अगस्त 2000 को। तो ये किया गया था 27 जुलाई 2000 को। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया था? फिंडले सिराज ने, विलियम डिग्वी ने, दादा भाई नौरोजी ने, VKRV राव ने। तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोमनाथ मेला, मासी अल्मोड़ा, बाठा का मेला, कलियर हरिद्वार, गणनाथ का मेला, ताकुला बागेश्वर, खकोटी मेला, लोहाघाट, चंपावत। तो इसमें जो गलत है वो है ये वाला। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आ चुका है यहाँ पर।
रीजनिंग के क्वेश्चन हमने इसमें इसलिए डाले हैं दोस्तों ताकि आप लोग क्या करो कि आपको पता चल जाए रीजनिंग में जो है किस किस टाइप से क्वेश्चन आने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, माणा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 58, 72, 73, 74। तो काफ़ी इजी है, NH 58, यानी कि ए वाला आंसर सही हो जाएगा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष लाई गई? 1956, 1951, 1948, 1950। तो ये लाई गई थी 1948 में। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का नृत्य नहीं है? हिरन चित्तल, ठुलखेल, लामण, नौटंकी। तो जो नौटंकी है उत्तराखंड का नृत्य नहीं है। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या होगी 3, 12, 60, 75, 300, 375। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं एक अच्छी सी ट्रिक बता देती हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे जो संख्याएं हैं वो एकदम से इंक्रीज हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो भी रूल लगेगा वो लगभग ऐसे लगेगा, मल्टीप्लाई के हिसाब से लगेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, जहाँ पर गुणा होता है ना वहाँ पे एकदम से इंक्रीज होता है। तो इसलिए आप लोग जो है अपने हिसाब से कीजिएगा। इसका सही उत्तर है 15। बुरांस का वैज्ञानिक नाम है, जो बुरांस है उसका वैज्ञानिक नाम होता है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों किस दिन? जिस दिन जो हमारे प्रसिद्ध दिग्गज थे, भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें कि हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, इनका जन्मदिन होता है। अब इनका जन्मदिन किस दिन होता है? इनका होता है 29 अगस्त को। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसलिए इस दिन हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में है? चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली। तो कुमाऊं की दानपुर घाटी है आपका बागेश्वर जिले में। सुरेश हरी से लंबा है जो कि सुशील से छोटा। अब यही क्वेश्चन जो है आपका पटवारी लेखपाल में आया था, सिमिलर क्वेश्चन मतलब, तो इसका सही हो जाएगा सुरेश, बाकी आप लोग कर लेना। बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? भोटिया, थारू, जौनसारी, राजी। तो ये त्योहार मनाया जाता है थारू लोगों द्वारा, और ये लोग जो है दोस्तों दिवाली को शोक पर्व के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, अरविंद सुब्रमण्यम, राजीव महर्षि, राजीव कुमार। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। माणा के समीप अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम किस नाम से प्रसिद्ध है? सरस्वती, विष्णु, केशव प्रयाग, बसु प्रयाग। ये जाने जाती है केशव प्रयाग के नाम से। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या होगी, तो ये आपको बताना है। उस कमिश्नर का नाम जिसके नाम से कुमाऊं के एक दर्रे का नाम पड़ा, तो वो था आपका ट्रेल, और इनके नाम से कौन सा? ट्रेल पास दर्रे का नाम पड़ा था। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड IMPCL स्थित है ऋषिकेश, मोहान, रानीखेत, रानीपुर। तो ये है मोहान में स्थित। NAV का पूरा नाम है, NAV जो है दोस्तों वो होता है नेट एसेस्ड वैल्यू, यानी कि विशुद्ध परिसंपत्ति मूल्य। यदि एक अक्षर केवल एक बार ही प्रयोग किया जाए तो नीचे लिखे शब्द के अक्षरों से कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते? इसमें आपको ढूंढना पड़ता है दोस्तों कि कौन कौन से शब्द जो है बनाए जा सकते हैं, कौन से नहीं। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा D वाला। तो यहाँ पर आप सभी के लिए जो है 51 क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें जो है आगे 100 क्वेश्चन का हम और लेके आ जाएंगे आपके लिए। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी यूजफुल हैं, आप जो है रिवीजन जरूर कीजिएगा एक बार। तो जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके जो है कितने आ रहे हैं, 51 में से कितने सही हो रहे हैं। तो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो है गवर्नमेंट जॉब की हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी तैयारी भी चलती रहे। जय हिंद।